अब हमको ट्रांसफर होना है, मूव ऑन करना है किसमें, ब्लॉक डायग्राम और एसएफजी टेक्निक्स में, ब्लॉक डायग्राम और एसएफजी टेक्निक्स में। चलो रेडी हो सब लोग। ये बेसिक्स था, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स था। अभी एक थोड़ा सा हायर लेवल, जहां से कंफर्म 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, कंफर्म या तो बीडीआर से मतलब ब्लॉक डायग्राम से आएगा, या तो एसएफजी से आएगा, वो 2 मार्क आपको दे के चला जाएगा, दूसरा कुछ भी नहीं। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एसएफजी और बीडीआर, अगर बीडीआर आया तो कोई भी बात नहीं है, बट एसएफजी आया तो आपको सिर्फ केयर करना है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लूप्स। ओके, तो कोई बोलेगा कि सर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इतनी प्रिपरेशन की थी कंट्रोल सिस्टम के लिए कि बीडीआर और एसएफजी तो हमारे लिए चुटकी का काम हो गया, चुटकी का। तो बेटा जो एसएफजी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, एसएफजी वाले वो आसान आ गए तो बात ठीक है, बट थोड़ा सा गड़बड़ वाला दे दिया, थोड़ा सा गड़बड़ मतलब कंसेप्ट आप लगा सकते हो, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आसानी से। ऐसे क्वेश्चंस है हमारे पास, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए भी क्वेश्चन है हमारे पास, कि अगर किसी को ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो एसएफजी का क्वेश्चन तो मैं 2 मार्क लेके ही रहूंगा, वो बात गलत है। थोड़े से हटके क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, भाई यहाँ से ये लूप बन रही है, यहाँ ये बन रही है, आपसे नहीं मेरे से भी गलती हो सकती है। लूप के सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्वेश्चन होते इजी है, बट लूप एक बार आपको मिल गई, नंबर ऑफ लूप्स, नॉन टचिंग लूप्स, तो आपका आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन को सोल्व करना। कई सारी शॉर्टकट्स के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर, या बोल सकता हूँ ये टॉपिक कवर किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, नंबर ऑफ शॉर्टकट्स, नंबर ऑफ ट्रिक्स आई हैव गिवन टू यू, है ना, नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर एक्चुअली। क्लियर? ओके, सो भाई बढ़ते आगे। अभी ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम और एसएफजी। अब देखो हमारा टाइम वेस्ट ना हो थोड़ा सा लिखने में, या अगर मैं सब ये चीजें लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बेटर था कि ये सब कुछ हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा है, तो मैं आपको सिंपली नॉलेज डिलीवर करूंगा, लिखने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन टेक्निक्स एंड एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ब्लॉक डायग्राम पहले से स्टार्ट करते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर ब्लॉक डायग्राम है तो उसका क्वेश्चन अगर गेट में आएगा, ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन, तो सर वैसे भी वो 7 मार्क में पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, तो सर वो 1 या 2 पेज लेके ही छोड़ता है ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन। 2 पेज तो मिनिमम चाहिए भाई, 2 या 3 पेज भी ले सकता है वो क्वेश्चन, है ना, सोल्व करने के लिए, सिर्फ सोल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो 7 मार्क में पूछते हैं ब्लॉक डायग्राम के हर एक टेक्निक्स, हर एक रूल्स आपको अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर गेट में कोई ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, गेट में अगर कोई ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। तो कोई बोलेगा कि सर मैं क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, लास्ट में करूंगा। कोई अगर क्लेवर बंदा है तो वो बोलेगा कि सर इसको एसएफजी की टेक्निक से मैं सोल्व करके दे दूंगा। तो वो प्रैक्टिस हमको करनी है, नहीं कि कन्वेंशनल तरीका कि जो आप लोग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फॉलो करते हो, एक्चुअली वो तरीका हमको यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। हमको ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी के तरीके से आपको सोल्व करने की प्रैक्टिस हमको करनी है। और दूसरी बात ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है कि विदाउट पेन एंड पेपर मीन्स इफ द सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू ना, विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेपर यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। वो पक्की बात है, मैं पक्का बोल रहा हूँ। डायरेक्टली ऑप्शन को मैच करते जाओ, इसमें ऐसा तो नहीं है कि नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। अगर गेन बेन पूछ लिया तो अलग चीज है, बट अगर सिंपली सोल्व करने को ही बोला तो by looking at the question, by comparing the options actually you will be able to give the answer. It represents the system graphically। हाँ सर पता है, कोई भी सिस्टम है, नंबर ऑफ सिस्टम से समझ लो, कोई प्लांट में नंबर ऑफ सिस्टम है, यूनिट है, यूनिट बी, यूनिट सी, तो हर एक यूनिट को मैं ग्राफ मतलब ब्लॉक डायग्राम के तौर पे एक लिख दूंगा। और अगर कास्केड करना है तो जो भी करना है, जो भी प्रोसेस है वो एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम के तहत मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि ये एक प्रोसेस है। हाँ एक्चुअली ओके, सक्सेसिव रिडक्शन टेक्निक मतलब एक उसका रिडक्शन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमको मतलब पूरा फाइनल आंसर लाने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन करना होगा। वो देखेंगे कि रूल्स कितने हैं ना,
इट इज एप्लीकेबल टू एलटीआई सिस्टम, मतलब ट्रांसफर फंक्शन वाली ही बात है, तो इट इज एप्लीकेबल टू एलटीआई सिस्टम ओनली। बट कई बार नॉन लीनियर सिस्टम के मॉडलिंग के लिए, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो काम आ जाता है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ। क्लियर? इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। बट अगर कोई बंदा ऐसा बोलेगा कि सर हम लोगों ने तो सर ब्लॉक डायग्राम भी देखा है, उसमें एक यहाँ से इनपुट आ रहा है, यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, यहाँ से एक तीसरा इनपुट आ रहा है, तो हाँ मल्टीपल इनपुट दे रहे हो आप। बट जब भी आप एक इनपुट को कंसीडर कर रहे हो, तब दूसरे सभी इनपुट को जीरो कंसीडर करना पड़ेगा। जब भी एक इनपुट आप दे रहे हो ना, एक इनपुट के लिए आप आउटपुट निकाल रहे हो ब्लॉक डायग्राम से, तब दूसरे सभी इनपुट को जीरो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए। अदरवाइज एट द एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना, यू कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स चाहिए तो सब इनपुट्स का जो आपको रिस्पॉन्स मिला उसको ऐड कर दो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि ये इनपुट और नीचे से जो समझ लो एक तीसरा इनपुट आ रहा है उनको साथ लेकर आउटपुट आप निकाल सकते हो, नहीं। एक आउटपुट के लिए मतलब आपको एक ही इनपुट चाहिए, बाकी सबको जीरो कंसीडर कर सकते हो। बट एट द एंड लीनियर सिस्टम ना, एलटीआई सिस्टम, सो यू कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम एट द एंड। क्लियर? तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए होता है। ओके, अब रूल्स में जाते हैं। अब रूल्स तो आसान है सर, हम लोगों ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, और कंट्रोल सिस्टम इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट बेटा, तो करते हर हर सब लोग इसकी प्रैक्टिस करके ही आते हैं ना, और सबको ये आता ही है इतना आसान आसान चीज। तो ओके, अगर ये कास्केड में होंगे तो मैं G1 इंटू G2 लिख सकता हूँ, कास्केड कनेक्शन। ओके सर, अब पैरेलल में होंगे, पैरेलल ब्लॉक्स, तो यहाँ पर मतलब कि समिंग पॉइंट में यहाँ पर अगर एडिशन हो रहा है तो G1 प्लस G2। अगर समझ लो कि यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, प्लस की जगह पर नेगेटिव साइन है, तो मैं लिख सकता हूँ G1 माइनस G2, नथिंग एल्स, G1 माइनस G2। फीडबैक कनेक्शन, ये फर्स्ट रूल कास्केड, सेकंड रूल पैरेलल एंड कास्केड मतलब सीरीज समझिएगा, है ना। और थर्ड रूल फीडबैक कनेक्शंस। अब देखो मैंने बोला था कि G बाई वन प्लस जी एच एक्चुअल में कैसे आया, मैं आपको बोलने वाला ही था, बट फर्स्ट लेक्चर में G बाई वन प्लस जी एच वो कॉमन फॉर्मूला तो सबको आता है, बट यहाँ पर प्रूफ भी है हमारे पास, और वो आसान है, सबको आता है, ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया आपको, है ना। ओके, नाउ GH मतलब G मतलब आपका प्लांट। मैं बोला आपको इसको कई बार इसको प्लांट बोला जाता है, कई बार इसको सिस्टम बोला जाता है, कई बार इसको प्रोसेस भी बोला जाता है, और ये आपका H हो गया फीडबैक। यहाँ पर अब यहाँ पर समझ लो ये मुझे B मिल रहा है ना, B मिल रहा है सपोज, तो B इजिकल टू HC में लिख सकता हूँ। यहाँ पर C ही है और इसको टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं, बट वो सिग्नल फ्लो ग्राफ में वापस आपको समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पर ओके कोई बात नहीं, आया है तो लिख देता हूँ। दिस इज नथिंग बट द समिंग पॉइंट, समिंग point, this is nothing but the take off point, this is nothing but the take off point। B is equal to HC, हाँ सर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ओके, अब R माइनस बी यहाँ पर कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा E, मुझे मिल जाएगा E, हाँ सर। अब C is equal to GE में लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। अब C is equal to GE है तो E का तो फॉर्मूला मुझे R माइनस बी मिला, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा E की जगह पर R माइनस बी। B का फॉर्मूला भी है HC, तो B की जगह पर मैंने लिखा HC। तो अब इसको सोल्व किया तो C इज इक्वल टू GR माइनस GHC, C प्लस मतलब इसको राइट हैंड साइड लेने, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला हूँ, माइनस GHC को प्लस GHC कर दूंगा, तो एट द एंड आई विल गेट C बाई R इज इक्वल टू G बाई वन प्लस GH। दिस इज द प्रूफ। क्लियर? अगर नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो नेगेटिव साइन। क्लियर? ओके सर। अब इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ समिंग पॉइंट्स, मतलब इंटरचेंज मतलब क्या? अब देखो ब्लॉक डायग्राम एक ऐसी चीज है कि मतलब अगर आपको आउटपुट में अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनली आपने कुछ भी चेंज कर दिया बट आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो चेंज वैलिड है। इन द ब्लॉक डायग्राम आउटपुट में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है और इनपुट में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, है ना, आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है, इनपुट में चेंज कर रहे हो, मतलब थोड़े से ब्लॉक इधर उधर करके आप कर रहे हो एडजस्ट, आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो चेंज वैलिड है। तो यहाँ पर देखिए इंटरचेंज ऑफ द समिंग पॉइंट्स लिखा, तो यहाँ पर समझ लो ये दो समिंग पॉइंट्स थे, है ना, ए प्लस बी माइनस सी आपका आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन, ए प्लस बी माइनस सी। ओके,
अगर मैं इस समिंग पॉइंट को यहाँ पर रख दूं, इस समिंग पॉइंट को यहाँ पर रख दूं, मतलब इफ आई विल चेंज द पोजीशन और आई कैन से इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द समिंग पॉइंट्स, देन आई विल गेट अगेन a माइनस सी प्लस बी। तो ये दोनों डिफरेंट है या सेम है? दोनों सेम है ना, बोथ द आउटपुट्स आर सेम एक्चुअली, y1 इज इक्वल टू y2। सो यू कैन डू दिस चेंज। ये इजी स्टेप्स है, इजी रूल्स है, और मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स से हमको जानना नहीं है, बट उसका मीनिंग ये भी नहीं होता है कि हमको रूल्स जानना नहीं है। क्लियर? हमको रूल्स जानना है, क्योंकि कोई बार ऐसा हो जाता है ईएसई में या तो गेट में कि रूल कोई आ जाए कि अब ऐसा ऐसा हुआ है तो आउट मतलब क्या चेंज आना चाहिए एक्चुअल में, ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। ओके ओके, नाउ फिफ्थ रूल इज टेकिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। टेकिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक मतलब ये समिंग पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ बिफोर द ब्लॉक, मतलब इस तरीके से कर दूं, तो भाई क्या चेंज होगा कि जिससे मेरा आउटपुट में चेंज ना आए। ऐसा ब्लॉक डायग्राम में पूरा पूरा इनपुट साइड में क्या चेंज करूं कि जिससे मेरा आउटपुट में चेंज ना आए, है ना। तो भाई यहाँ पर अभी कितना आउटपुट आ रहा है, ए जी प्लस बी, यहाँ पर ये प्लस है, ए जी प्लस बी। तो अब मैं समिंग पॉइंट को इस तरफ लिया, इस तरफ लिया, तो यहाँ पर तो बी ही था ना। तो देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ ऐसा कि यहाँ पर तो बी ही था, तो ए प्लस बी इंटू जी आ रहा था, ए प्लस बी इंटू जी आ रहा था। मैंने सिंपली ये समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक लिया तो ए प्लस बी इंटू जी आ रहा था, ए जी प्लस बी जी। तो सर यहाँ पर तो ए जी प्लस बी आ रहा है और यहाँ पर ए जी प्लस बी जी आ रहा है, मतलब दोनों सेम नहीं आ रहे, तो हमको तो सेम करना होगा सर, हमको तो सेम करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बी बाई जी लिख दूं तो ए जी प्लस बी आ जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पर बी की जगह पर बी बाई जी लिख दूं तो आ जाएगा, हाँ सर। तो अभी क्या करना होगा, अब 1/g किया है ना, तो ये b बाई जी यहाँ पर देगा, b बाई जी यहाँ पर देगा, और 1 प्लस बी बाई जी, अब यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी बाई जी इंटू जी, तो ए जी प्लस बी। नाउ बोथ द आउटपुट्स विल बी इक्वल। तो ये चेंज करना हुआ। तो कई बार थियोरेटिकली भी ऐसा पूछा जाता है कि भाई ब्लॉक एक जी है और मैं समिंग पॉइंट को, मतलब अभी समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक है, अगर मैं बिफोर द ब्लॉक लेना चाहूँ तो क्या चेंज करना होगा। तो मतलब वो फिगर आपको दे देंगे इस तरीके से, तो बस आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा आंसर सही है। ये समझ में आया, मतलब ये प्रूफ है ना कि भाई इस तरीके से 1/g आएगा। और अगर एक बार ही आपको समझ में आ गया कि भाई समिंग पॉइंट जो था वो आफ्टर द ब्लॉक था, उसको बिफोर द ब्लॉक लेने के लिए मुझे 1/g करना हुआ, तो बिफोर द ब्लॉक है, आफ्टर द ब्लॉक के लिए क्या करना होगा, आंसर दीजिए। यहाँ से यहाँ लाने के लिए 1/g करना हुआ, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए इंटू जी। अब यहाँ पर था और मैं आफ्टर द ब्लॉक जा रहा हूँ, आफ्टर द ब्लॉक, तो भाई पहले आंसर ये आ रहा था सर, ए जी बी जी आ रहा था, ए प्लस बी इंटू जी मतलब ए जी बी जी आ रहा था। अब यहाँ पर जी नहीं था, है ना, पहले जी नहीं था, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये, तो मतलब गलती ना हो, किसी को ऐसा हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर पहले सिंपली ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया तो ए जी प्लस बी ही हो रहा था, बट मुझे चाहिए ए जी बी जी, दैट्स व्हाई आई हैव पुट ओवर हियर one block g, nothing else. And the seventh rule, taking the takeoff point before the block, टेकिंग द टेक ऑफ पॉइंट। अब देखो समिंग पॉइंट ये होता है ना, समिंग पॉइंट, तो टेक ऑफ पॉइंट मतलब क्या कि जहां से हम एक सिग्नल को ले रहे हैं उसको टेक ऑफ पॉइंट बोला जाता है। समिंग पॉइंट तो सबको मालूम है कि जो मिक्सर होता है इसको मिक्सर भी बोला जाता है कई बार, और समिंग पॉइंट भी बोला जाता है। तो जो समिंग पॉइंट है वो तो सबको मालूम है कि ऐसा सिंबल आएगा तो वो समिंग पॉइंट है। बट टेक ऑफ पॉइंट मतलब क्या कि वहां से हम सिग्नल ले रहे हैं, है ना, तो टेक ऑफ, वहां से सिग्नल ले रहे हैं तो टेक ऑफ। शायद एरोप्लेन में ये वर्ड यूज होता है ना, टेक ऑफ हुआ, लैंड हुआ, तो ये टेक ऑफ मतलब ले रहे हैं वहां से सिग्नल। ओके, तो यहाँ पर समिंग पॉइंट था, मुझको यहाँ पर लेना है, तो पहले कितना इनपुट आ रहा था वहां पर समिंग टेक ऑफ पॉइंट के टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट पर वहां पर कितना सिग्नल आ रहा था, ए जी। अब मैंने यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट लिया तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू सिर्फ ए ही आ रहा था, बट मुझे यहाँ पर जी पुट करना हुआ, उसके बाद ए जी मिला। क्लियर? तो समिंग पॉइंट था, उसको बिफोर द ब्लॉक लाने के लिए मुझे 1/g पुट करना हो रहा था, टेको पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक लाने के लिए g पुट करना हो रहा है। और
एथ रूल आपको यहाँ पर ही लिख देता हूँ, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग द टेक ऑफ पॉइंट, आप आंसर तो मालूम है, वो तो पक्की बात है। टेकिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, नथिंग एल्स, टेकिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। ये क्या हो रहा है? ओके, सब कुछ ठीक है ना? मतलब कि पहले यहाँ पर था, है ना, ये टी था, यहाँ पर ब्लॉक था, यहाँ पर आउटपुट था, तो यहाँ पर टी में मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ ए मिल रहा है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग दिस टेक पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। अभी मुझे क्या मिल रहा है? ए इंटू जी, बट यहाँ पर क्या मिल रहा था? ए, तो 1/g पुट करना होगा। क्लियर? ओके, ये आउटपुट मिल जाएगा। बट अभी आपको याद रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखिए, अगर ये चारों के चारों आपको याद ना रखने, वो देखो प्रूफ है अपने पास, तो विद इन द 5 सेकंड्स यू विल बी एबल टू गिव द आंसर, है ना, फॉर दिस ऑल 4 रूल्स। बट कई बार क्या होता है कि ये इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि भाई मैं तो क्या सोचूंगा अगर कि भाई एग्जाम के टाइम पे देख लेंगे, एग्जाम के टाइम पे देख लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड होगी। क्लियर? बट अगर मुझे याद है यार डायरेक्टली, तो विद इन 1 सेकंड आई विल बी एबल टू गिव द आंसर, है ना। तो भाई देखो, समिंग पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर ब्लॉक है, समिंग पॉइंट यहाँ पर था, समिंग पॉइंट को इस तरफ लेने के लिए क्या करना हुआ? 1/g, तो इस तरफ लेने के लिए g, टेको पॉइंट यहाँ पर है, तो समिंग पॉइंट के लिए इस तरफ 1/g करना हुआ था, टेको पॉइंट के लिए g, टेको पॉइंट इस तरफ आएगा 1/g, है ना। इनवर्स जैसा कर रहे हैं हम लोग, दूसरा कुछ नहीं, है ना, जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक होती है उस तरीके से। ये 8 रूल्स समझ में आए? 9वां और 10वां, 9th एंड 10th रूल विल डिस्कस अबाउट इट बाय टुमारो, है ना। इन द टुमारो सेशन we will discuss about the 9th and 10th rule, although it is not that much IMP, but we will discuss about it because it is somehow the people are calling like that critical rules. Okay, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।